घर के टीवी का बटन ऑन करके देख, बेटी रात को क्या कर रही है, बेटा बंद कमरा बंद करके मोबाइल सामने रख के कौन सी बुखारी, कौन सी मुस्लिम, कौन सी कुरान की तफसीर पढ़ रहा है कि रात के 2-2 बज गए, पसीने में पड़ा लेकिन मोबाइल आ गई, ये कौन सी पढ़ाई है। बाबा जी पूछा करो खुदा के वास्ते, जिस औलाद को सजदे कर कर के मांगा, जिस औलाद को रो रो के मांगा, जिस औलाद को मन्नते मांग के मांगा, आज वो औलाद तेरी आंखों के सामने जहन्नम में जा रही है। बुजुर्गों तुम क्यों नहीं रोक रहे हो? रोको, मिन्नत करो। आप तो अपने बाप के इतने नाफरमान नहीं थे, हमने भी जिंदगी की बहारें देखी, हमारे दौर में भी लड़कियां हुआ करती थी, बल्कि अल्लाह की कसम ऐसा मीठा जमाना था, मोहल्ले की लड़कियों में लड़के खेला करते थे, पता ही नहीं हुआ करता था बुराई है या नहीं। आज तो माशाअल्लाह दादी कहती है मेरे पुत्र नू देखा, मेरे पोते नू बड़ा सियाना हो गया है। हाँ अच्छा, मैं नहीं बताती, ये खुद बताएगा। पोते को कहती है हाँ मियाँ तेरे लिए क्या लेके आऊं? वो कहता अम्मी वोटी लेके आ है। उसे पता, जिसे पोटी धोने का नहीं पता वो वोटी मांग रहा है। क्यों? जब यहां था मां के पेट में, सुनो अजीब बात बतला के जाऊंगा, अल्लाह की कसम पहली मर्तबा कर रहा हूं, अल्लाह की तरफ से बात उतर रही है। जब यहाँ था यहाँ अल्लाह अकबर, बीवी भी यूं बैठी थी, चैनल बदल के देख रही थी। ओ बेहयाई औरत, तेरी आंख में जा रही थी, तेरी आंख के जरिए औलाद के सीने में जा रही थी। जो बच्चे के सीने में उतारा, आज उसके सीने पे वो पड़ते हुए तुझे रोना क्यों आ रहा है? जाओ जाके अपनी बीवियों से, अपनी बहनों से, अगर तुम्हारी बेटियों की शादी हो गई उनसे प्यार से सर पे हाथ रखना। बीवी से तो प्यार से सर पे हाथ रखो, क्या मैं तेरी बहन थोड़ी हूं? उसके आगे हाथ जोड़ना। खुदा के वास्ते तेरे से कोई काम मैं नहीं लेता, बेशक कपड़े ना धो, बेशक मेरी जुत्ती के नीचे की मट्टी साफ ना कर, बेशक मेरा घर 8 दिन बाद साफ कर, लेकिन खुदा के वास्ते आज के बाद बगैर नमाज पढ़े मुझे रोटी ना खिला। तुझे क्या पता, इशा की नमाज पढ़ के आता हूं, तू बेनमाजी, तूने नमाज नहीं पढ़ी, बगैर नमाज पढ़े तू रोटी पका के देती है, मैं खाता हूं। तुझे क्या पता मेरे समेत मेरे बच्चों की भी फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। हो ही नहीं सकता, अल्लाह की कसम, नमाजी हाथों के हाथ की रोटी खाई और फजर के सजदे कज़ा हो, खुदा की कसम हो ही नहीं सकता। अखबारों में लोगों की खबरें पढ़ के तौबा करने वालों, अपने घर के हालात देखकर तौबा क्यों नहीं करते? एक और बात अपनी जाके औरतों को कह दो, खुदा के वास्ते जब किचन में बावर्ची खाने में लकड़ियों के चूल्हे के आगे बैठा करो, अगर तुमने लौल का जोड़ा पहना, तुम आधा किलो का जोड़ा तो बर्दाश्त कर रही हो, खुदा के वास्ते एक छटाक का दुपट्टा सर पे बर्दाश्त कर लो। तू सर पे दुपट्टा रख के रोटी पकाएगी, इतनी गंदम की ताकत तेरी औलाद के रगों में नहीं जाएगी जितना तेरे पर्दे का फैज तेरी औलाद के सीने में चला जाएगा। और आपसे मेरे बुजुर्गों में अर्ज करता हूं, क्या अर्ज करता हूं, सुनो भाई, कभी अपने बच्चों को बद्दुआ ना दो। ये बच्चा आया, अब्बे ने उंगली पर, अक्सर मौलवी साहब चीनी पढ़ के दो, मौलवी साहब दूध पढ़ के दो, मौलवी साहब फलानी चीज पढ़ के दो, मैंने पढ़ के दे दी। अगले प्रोग्राम में फिर मिले, मौलवी साहब असर नहीं हुआ, कुछ और अच्छा जी तावीज लिख के दे दिया। फिर अगले प्रोग्राम में आए, मौलवी साहब चीनी भी पढ़ के दी, तावीज भी लिख के दिया, फिर भी असर न हुआ। मैंने बुजुर्गों का हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा बुजुर्गों ईमानदारी से बताओ, 5 नमाजों में कितनी नमाजें पढ़ हो? सिर खुजा के दांतों में उंगली डाल के खी करके दिखा दिया। मैंने कहा बाबा मेरे तावीज का असर नहीं हो रहा, तेरे बेनमाजी होने की नहूसत तेरी औलाद पे पड़ रही है, जिसकी वजह से इसका जहन कमजोर हो गया है। हाँ, और सोच समझ के अपनी औलाद को बद्दुआ, बुजुर्ग जराओ,
पहली जमानत मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी। फरमाया ओ लोगो, मैं जामिन बन गया जिसके माँ बाप कब्र में जाते हुए अपने बच्चों के लिए हाथ उठाकर दुआ करके चले गए, उनके बच्चों को मुबारकबाद दो। मैदान माशर की सख्ती से परेशान ना होना, जहाँ नजर आ गए तुम्हें बुला के ओज़े कौसर पिलाऊंगा और अपने हाथों से पकड़ के तुम्हें जन्नत के दरवाजे के अंदर छोड़ के आऊंगा। मौज करना। दूसरा कौन, सुनो, फरमाया मेरी उम्मत का वो गरीब, मेरी उम्मत का वो गरीब गुर्बत की वजह से जिसके घर में रोटी भी ना पकती हो और उसके बच्चे भी ज्यादा हो, उसके बच्चे भी छोटे छोटे और ज्यादा हो, लेकिन अपनी गुर्बत की वजह से उसने अपने बच्चों को कभी हराम नहीं खिलाया। हुजूर ने फरमाया से गरीब को मुबारकबाद दो, कयामत के दिन तेरा भी हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में छोड़ के आऊंगा। अगले दिन फजर की नमाज में अबू दरदा रजी अल्लाह ताला, सुनो दीन क्या है, अबू दरदा रजी अल्लाह ताला नु फजर की नमाज में उठे, जूतियां पकड़ी हूं, जले गए, नजर आ जाते नजर आए। हुजूर ने फरमाया से क्या हो गया, ये आज दुआ करके नहीं गया, अगली नमाज में पकड़ लिया। अबू दरदा क्या बात है, तो नमाजी में दुआई छोड़ के चला गया। हुजूर के पास बैठ के हिजकियों के साथ रोने लगे और अर्ज करने लगे, कमली वाले आपने फरमाया था बच्चे ज्यादा हो और गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को हराम ना खिलावे, मैं उसे जन्नत में लेके जाऊंगा। कमली वाले मदीने की गर्मी का मौसम है और खजूरों के पकने का जमाना है। अल्लाह के पाक पैगंबर जो मेरा पड़ोसी है, उसने अपने घर के वेड़े में खजूरों के दरख्त लगा रखे हैं और मेरे घर की दीवार छोटी है। सुबह सुबह मदीने की हवा चलती है तो दरख्त के पत्ते दाएं बाएं हिलते हैं। जब उसके खजूरों के दरख्तों के पत्ते मेरी तरफ हिलते हैं तो कुछ खजूरें टूट टूट के मेरे घर के वेड़े में गिरती हैं। इसलिए फजर की नमाज पढ़कर दुआ से पहले मैं अपने घर चला गया। अपने बच्चों के उठने से पहले वो वेड़े में जो खजूरें पड़ी थी सारी उठा के मैंने पड़ोसी के घर में फेंक दी ताकि मेरे बच्चे के मुंह में हराम ना जाए। या तो बच्चा कहता है अब्बू जी दुकान पर पाइया घी लेने गया था, उसने अदपा के पैसे काटे। बाप क्या कहता है, ना पुत्रा दोबारा दुकान तो ना लगी, कदे उठे पता ना लग जाए, था तो आधा पाव घी, खुदा की कसम है इस आधे पाव के हराम के 2 नंबर के घी ने तेरे ईमान का सौदा कर दिया। 500 का नोट दिया, 475 वापिस लेने थे, 485 आ गए, 10 रुपए आ गए, 10 रुपए गिनते गिनते पता लगा 10 ज्यादा। दुकानदार की तरफ देख के गिनना ही बंद कर दिया। कितने दिन खा लेगा 10 रुपए, कितने वक्त खा लेगा 10 रुपए, और 10 रुपए के तो 2 खीरे नहीं आते, धनिये की 1 गुट्ठी नहीं आती, कितने दिन खा लेगा। अल्लाह की कसम ये 10 रुपया जिल जिल की रगों में चला जाएगा। अल्लाह की कसम जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू से महरूम करके रख देगा।